आज पूरे हिंदुस्तान में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का जयंती मनाया जा रहा है काफ़ी धूमधाम से। वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जिन्होंने एक समाजवाद का लड़ाई लड़ी, वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो एक समय कहे थे कि जब सड़क सूनी हो जाती है तो संसद आवारा हो जाते हैं। और इसी खास मुद्दों पे बातचीत करने के लिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ कुशीनगर के समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर। हमारे पीछे तमाम सारे नेता समाजवादी पार्टी के हैं। मैं सबसे पहले जिला अध्यक्ष जी से बात करूंगा, किन मुद्दों को लेकर इस बार लोकसभा चुनाव में आप लोग उतर रहे हैं? मुद्दे तो इतने हैं कि हम लोग गिनाते रह जाए तो ख़त्म नहीं होगा। अगर स्थानीय मुद्दा आप कहें तो माननीय मोदी जी पहले अपने टेन्योर में इसी पडरौना की धरती पर कह के गए थे कि पडरौना वालों मुझे 100 दिन दे दो, मैं पडरौना की शुगर फैक्ट्री चला दूंगा। अब 100 दिन हुए कि नहीं हुए, इस बार जनता खोज रही है उनसे कि शुगर फैक्ट्री नहीं चली, फिर आप आएंगे कि नहीं आएंगे, इसका हिसाब जनता मांग रही है कुशीनगर लोकसभा की। तो ये एक पहला। दूसरा, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी श्री अखिलेश यादव जी ने अपनी सरकार में 207 करोड़ रुपया दे करके और एयरपोर्ट बनवाया था कुशीनगर का। उस एयरपोर्ट को आज तक ये सरकार चला नहीं पाई। कुछ दिन उड़ान हुआ, फिर वो जैसा का तैसा रह गया है। तो ये झूठ बोलने वाले लोग, हम लोकल, हमारा ये एयरपोर्ट का मुद्दा है, ये शुगर फैक्ट्री का मुद्दा है। अभी एक ज्वलंत मुद्दा आया है जो पूरे देश और दुनिया में चल रहा है, इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर, जहां 56% अकेले भारतीय जनता पार्टी और 44% में पूरे देश की जो पार्टियां हैं उनको मिला है। 6060 करोड़ रुपए अकेले इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पर। जब इसका खुलासा हुआ, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने जब मांगा कि इसका हिसाब दीजिए, SBI से उसने कहा तो हिसाब ये नहीं दे पा रहे हैं। और पता ये चल रहा है कि तमाम ऐसी कंपनियां जिसके 100 करोड़ जिसका आय नहीं होगा, वो 200 करोड़ चंदा उन्होंने दिया है। और उसमें लगभग 50% कंपनियों के खिलाफ ED और CD का रेट डाल करके उनसे जबरदस्ती चंदे वसूले गए हैं। तो इतना बड़ा घोटाला और इतना बड़ा फर्जी वाला इस देश में हुआ है इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पर। जिस अभी कोरोना काल में जिस वैक्सीन को लगवाने के लिए हर लोगों पर जोर डाला जाता था, वह वैक्सीन बनाने वाली कंपनी ने कितना रुपया इनको चंदा दिया है वो भी बात खुलासा हो गया है। इसलिए ये इलेक्ट्रल बॉन्ड का एक बड़ा धंधा, और ये जब धंधा जब खुलासा हुआ है, ये अखबार की हेडलाइन में न छपे, इसलिए दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को जेल में बंद कर दिया गया। तमाम सारे मुद्दे आप लोग बता रहे हैं, जमीन से लेकर नेशनल लेवल के मुद्दे, लेकिन कहाँ चूक हो जाती है कि समाजवादी पार्टी जनता तक नहीं पहुंच पा रही है? नहीं, इस बार चूक होने वाला नहीं है। जनता प्रतीक्षा कर रही है, कुशीनगर की जनता प्रतीक्षा कर रही है कि 1 जून किस दिन आएगा, उस दिन भारतीय जनता पार्टी के ताबूत में कील ठोकने का काम किया जाएगा। यहाँ की मतदाता खोज रहे हैं। वर्तमान से विजय कुमार दुबे सांसद थे, फिर से भारतीय जनता पार्टी उनको टिकट दी है। लगातार वो विकास की बात कर रहे हैं कि जो बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी जो नहीं कर पाई वो मैंने करके दिखाया। दर्जनों फ्लाईओवर की बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर बात कर रहे हैं। उनके विकास को कैसे रोकने का काम करेंगे आप लोग? भारतीय जनता पार्टी ने या सांसद विजय कुमार दुबे ने अपने क्षेत्र में यहाँ पे कोई विकास ही नहीं किया है। वो कौन सा विकास किए हैं? आप तो पत्रकार हैं महोदय, आप उनसे ये पूछ सकते हैं कि आप कौन सा विकास किए हैं, वो आप बता दीजिए। विनाश के लिए कहिए तो हम लोग बता दें कि उन्होंने क्या क्या यहाँ पे गड़बड़ी किया है। बिल्कुल बताइए। यहाँ पे जो अभी हमारे जिलाध्यक्ष जी ने कहा था कि मोदी जी आए थे पहले 2014 के चुनाव में, उन्होंने शुगर फैक्ट्री चलाने का वादा किया था। मंच से कहते कि हमारी राज्य में सरकार बनाइए, 100 दिन के अंदर पडरौना चीनी मिल को चलाएंगे। जी जी जी। तो पडरौना की जनता अभी तक इंतजार कर रही है। उस वक्त 5 साल गुड्डू पांडे जी का सांसदी बीत गया, जो 5 साल गुड्डू सांसद थे, नहीं चलवा पाए। अब विजय दुबे आए, 5 साल में ये भी नहीं चलवा पाए। 2 करोड़ नौकरी देने का नौजवानों को वादा किया गया था मोदी जी के द्वारा। आप बताइए, क्या 200 लोग भी क्या पडरौना लोकसभा क्षेत्र में, कुशीनगर लोकसभा क्षेत्र में नौकरी पाए? मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर नौकरी पाए हो तो आपको नाम बता पे। और समाजवादी पार्टी की जहां तक आप बात कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी बूथ स्तर से लेके और पूरा लोकसभा स्तर तक तैयार है हर तरीके से जंग में लड़ने के लिए और इन लोगों को हाथ दिलाने के लिए। यहाँ पे
कोई भी काम भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ लूट खसोट किया है और भ्रष्टाचार में लिप्त रहा है। दूसरा भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम नहीं किया है। एक तरफ आप लोग कह रहे हैं कि बूथ स्तर पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जुटे हुए हैं, लेकिन वहीं सत्ता में बैठे लोगों का कहना है कि समाजवादी पार्टी को अभी तक प्रत्याशी नहीं मिल पा रहे हैं। वो प्रत्याशी ढूंढ रही है, जबरदस्ती टिकट दे रहे हैं, लेकिन कोई लेने के लिए, लड़ने के लिए तैयार नहीं है भारतीय जनता पार्टी के सामने। समाजवादी पार्टी के पास कोई सीट ऐसा नहीं है जहां से कम 1 दर्जन से कम लोग दावेदार हों। यह स्थिति है भाजपा में। उसके बाराबंकी का जो वो वापस हो गया, कर दिया जो उनका उम्मीदवार था, और वहाँ शत्रुघ्न सिन्हा के सामने जो उनका एक उम्मीदवार गया था पवन सिंह, वो भी टिकट वापस कर दिया। ये तो अब उनके पास है। और समाजवादी पार्टी जो कहती है वो करती है। जब कही थी वह उस समय कि हम किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे, और उसके बाद वह नौजवानों को नौकरी देंगे, विधवाओं को पेंशन देंगे, और तमाम जो सुविधाएं जो किसानों का जो है वो रोज़ बेरोजगारी भत्ता देंगे, सब किया उन्होंने। लेकिन जो मोदी जी को आकर गए थे, यहाँ हमारे भाइयों ने बताया कि यह 100 दिन में कहा था कि हमारा यहाँ सांसद जिता दीजिए, सरकार बनेगी, मिल चलवा देंगे, 15 लाख रुपया हर गरीब के खाते में दे देंगे, 2 करोड़ लोगों को नौकरी दे देंगे, किसानों की आय दूना कर देंगे। लेकिन हुआ कुछ नहीं। काम किया उन्होंने कि जो माननीय अखिलेश यादव की सरकार ने 58 लाख महिलाओं को जो समाजवादी पेंशन दिया था उसको बंद कर दिया, कन्या विद्या धन दिया था उसको बंद कर दिया, बच्चियों को स्कूल जाने के लिए एक साइकिल दिया करते थे उसको बंद कर दिया, नौजवानों को जो नौकरी मिलनी थी वो सारे संसाधन जहाँ से नौजवानों को नौकरी रोजगार मिलता, वह रेलवे, हवाई अड्डा और तमाम BSNL और सब बेचते जा रहे हैं, ताकि भविष्य में नौजवानों को रोजगार का अवसर ही समाप्त हो जा रहा है। किसानों की आय दूना करने के बजाय 800 से अधिक किसानों का दिल्ली बॉर्डर पर उनकी जान चली गई। तो दिल्ली सरकार या भाजपा की जो सरकार है वो झूठ बोलने वालों की सरकार है। और इस समय अब जनता जान गई है, नौजवान समझ गए हैं, व्यापारियों को GST लगाकर तबाह कर दिया। हर वर्ग इस समय भाजपा से नाराज़ है और वह 1 जून का इंतज़ार कर रहा है कि समय आवे ताकि भाजपा को जवाब उसकी विदाई ठीक से कर दी जाए। यह जनता तलाश रही है। समाजवादी पार्टी का अगर जिले की मुद्दे पे बात किया जाए तो इन लोगों का यही मुद्दा है कि जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पडरौना पहली बार आए थे तो उनका एक ही मुद्दा था कि आप राज्य में सरकार बनाइए, पडरौना की चीनी मिल 100 दिनों में चलवा देंगे। इन लोगों का कहना है कि कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो उद्घाटन तो कर दिया गया विधानसभा के चुनाव में, लेकिन वो सिर्फ वोट बैंकिंग के लिए किया गया, जनता को लुभाने के लिए किया गया। आज भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट जो है वो नहीं चलती है। तो पूरे वीडियो में आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में बताइएगा और वीडियो को लगातार शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय